देखिए अंग्रेजों ने एक चमार रेजिमेंट भी बनाई थी 1942 के अंदर। क्यों? वो 1942 में जो चमार रेजिमेंट थी उसका जो ख्याति है, उसके अंदर बहादुरी का जो जज्बा है वो नहीं मिला, इसलिए वो चमार रेजिमेंट समाप्त कर दी गई। तो अहीर रेजिमेंट तो ये तो महाभारत युद्ध से आज से 5300 का बेटा देश की रक्षा, वो देश को लूट लूट करके खाते हैं आज तक। देश अभी मुझे ये बताइए, हमारे गृह मंत्री जी हैं श्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने अपने बेटे को आईपीएल में सेलेक्ट किया है। क्यों किया? क्या उसके अंदर खासियत है? क्या वो एक बड़ा खिलाड़ी है? क्या इस विश्व लेवल का खिलाड़ी है? उसको कैसे उसको आईपीएल में सेलेक्ट कर दिया? जी हाँ, कमी रह गई। देखो मुलायम सिंह जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे, वो उस समय ये हो सकती थी, लेकिन उस समय हमारे क्षेत्र के लोगों ने या कांग्रेस के अंदर जो शामिल थे कुछ लोगों ने उनका साथ नहीं दिया नेतृत्व में। विधायक सांसद आए कुछ अभी विधायक सांसद, अभी तो एक सांसद जी बोल रहे थे डीपी यादव जी, हाँ वो आए थे बोल रहे थे, लेकिन इससे पहले अहीर रेजिमेंट के लिए सांसद भवन के अंदर बोला गया है। बीजेपी में जो नुमाइंदे हैं अरे बीजेपी के नुमाइंदे राव इंद्रजीत सिंह जो है अपने गुड़गांव के सांसद हैं, उनको बताया गया है रेजिमेंट का जो धरना लगा हुआ है खेड़की दोला के अंदर, वहां बोला गया है। लेकिन सर सवाल ये है, जो यादवों के नाम पर राजनीति करते हैं, जो संसद में जाते हैं, वो आवाज नहीं उठाते उसकी। भैया उनको आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको मलाई मिलती है, वो मलाई खा रहे हैं, देश को लूट रहे हैं और हम अपना हक मांग रहे हैं। ये तो अंग्रेजों की जो गुलामी के, अंग्रेजों ने जिस प्रकार से देश को लूटा है ऐसे लूट रहे हैं, और हम अपने अहीर रेजिमेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपना हक लेके रहेंगे। विश्वास नहीं आपको मोदी जी पर विश्वास के लिए तो इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है क्योंकि केवल 2 आदमियों के लिए ही ये जो कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, अडानी अंबानी के अलावा, और दूसरी जगह ध्यान कम है। तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका साथ सबका विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई को देखते हुए विकास नहीं है, विनाश है। अरे भाई मोदी जी ने कहा था, बोला हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा। अरे भाई कहाँ हवाई जहाज में गरीबों को, गरीबी खत्म करने के बजाय उन्होंने गरीबों को ही खत्म कर दिया। आप तो मोदी विरोधी आदमी हैं। मैं विरोधी नहीं हूँ, सच्चाई है। गांव देहात के अंदर अब ये बताइए, इतनी महंगाई हो गई है, एक गरीब आदमी को अगर दिहाड़ी पर जाता है तो उसको दिहाड़ी पर कितना पैसा मिलता है? दुनिया में डंका वैसे ही बज रहा है। वो ठीक है, विदेश नीति के कारण वो सही है, विदेश नीति के तहत वो काम सही कर रहे हैं, हम उसको गलत नहीं कह रहे, लेकिन अपने यहाँ देश के अंदर तो भुखमरी और गरीबी फैला दी। मीडिया तो देखो एक बात है, मीडिया भी बिकाऊ महकमा है, मीडिया बिकाऊ महकमा है, क्योंकि मीडिया तो उसको प्रचार प्रसार करेंगे जो उनको कुछ अनुदान देगा, पैसा देगा। कोई बात नहीं, ऐसा है अंग्रेजों ने भी बहुत अत्याचार किए थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे ना उनको बहुत दबाया था, उनकी आवाज को कहां कहां दबा के रखा था। ऐसा नहीं है, ये यादव समाज है, अहीर समाज है, ये यादव सेना है, और ये अरे ये नेता तो अंग्रेजों के भी बाप हैं। सर महापुरुष मिले आपको देश में? महापुरुष इनमें कोई 1-2 हैं गिनती के, बाकी सारे नहीं है। मैं गलत नहीं कहता, योगी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो एक समाज के लिए जो होना चाहिए वो नहीं है। विरोध कर रहे हैं योगी जी का, आप अच्छा बता रहे हैं। ये तो राजनीति का देखो सुनो ये राजनीति का चुंगल है, एक दूसरे की बुराई तो करते हैं तभी तो वो आगे आते हैं। क्योंकि यादव जी दिन रात योगी जी को कर रहे हैं। कौन? विजेंद्र यादव जी। अच्छा विजेंद्र यादव जी, कोई बात नहीं, वो देखिए विजेंद्र यादव 15 साल से इस अहीर रेजिमेंट के लिए काम कर रहा है, और मैं जानता हूं उसको, क्योंकि हम उसके साथ हम सुल्तानपुर में भी गए थे, वहां पर कमला बहन जी ने अपना एक रखा था ददन पहलवान। गलत काम, ज्यादा गलत काम तो नहीं, गलत काम करने वालों को तो जरूर ठोकते हैं, लेकिन गलत तो नहीं कर रहे हैं। क्या रहे यादवों का अनकाउंटर? नहीं, यादवों का अनकाउंटर कहाँ करेंगे? जो गलत काम करेंगे ना उसमें चाहे यादव हो, देखिए गलत काम करने वाले की कोई जात धर्म नहीं होती है। जो गुंडे लोग होते हैं ना, गुंडे और बदमाश हर समाज में होते हैं, और गुंडे और बदमाश की कोई जात नहीं होती है, इसलिए उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं उनके पक्ष में नहीं हो सकता, विरोध में रहूंगा। देखो जी, हमारी मांग है, अहीर रेजिमेंट की मांग है, और अहीर रेजिमेंट की मांग नहीं है बल्कि हमारा हक है। हमारा हक है जो 1857 की
क्रांति हुई थी उसके बाद अंग्रेजों ने जो है, यादव सेना थी पहले भी थी, लेकिन यादव सेना के साथ इन्होंने अत्याचार किया। क्यों किया? क्योंकि अहीर जो है इन्होंने अपने देश के प्रति वफादारी दिखाते हुए अंग्रेजों का साथ देने का प्रयास नहीं किया। इसलिए अंग्रेजों ने ये बड़ी जालसाजी के साथ में अहीर रेजिमेंट को समाप्त कर दिया और धीरे धीरे करके उनको अलग अलग रेजिमेंटों में भेज दिया गया, इनकी छोटी छोटी टुकड़ियां बना करके। और यही कारण है कि आज तक जो है अहीर रेजिमेंट नहीं बन पाई है। आप सेना में तो अभी भी है, तो दिक्कत क्या है? करते रहिए नौकरी। नहीं, मैं सेना से रिटायर हो गया, मुझे रिटायर होकर के 22 साल हो गया। यादव समाज तो काफी सेवा कर रहा है देश की। हाँ, देश की सेवा कर रहा है। देखिए आपके सामने है कैप्टन योगेंद्र यादव जी हैं, परमवीर चक्र विजेता हैं, जिनको परमवीर चक्र सेना का सबसे उच्च सम्मान है। अगर सेना का सबसे उच्च सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अगर उसकी बात नहीं सुन रहे, वो भी तो निवेदन कर रहा है कि भाई अहीर रेजिमेंट भी होनी चाहिए। या तो अहीर रेजिमेंट बनाओ, नहीं तो जितने जातिगत रेजिमेंट बना रखे सबको तोड़ो। 6000 जातियां हैं देश में, तो बहुत सारे रेजिमेंट बन जाएंगे देश में। नहीं, ऐसा नहीं। उनका इतिहास सुनिए मेरी बात है। देखिए अंग्रेजों ने एक चमार रेजिमेंट भी बनाई थी 1942 के अंदर। क्यों? वो 1942 में जो चमार रेजिमेंट थी उसका जो ख्याति है, उसके अंदर बहादुरी का जो जज्बा है वो नहीं मिला, इसलिए वो चमार रेजिमेंट समाप्त कर दी गई। तो अहीर रेजिमेंट तो ये तो महाभारत युद्ध से आज से 5300 करिए आपकी जी। आप रेजिमेंट कैसे खत्म करेंगे? ये रेजिमेंट कैसे खत्म करें? आप बहादुर नहीं है क्या? नहीं, हमने कब कहा कि हम बहादुर नहीं? हमारे बहादुर के अगर खत्म कैसे हुई? ये खत्म, मैंने वही तो बोला, अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने बड़ी जालसाजी के साथ ताना बाना बन करके अहीर रेजिमेंट को समाप्त किया है। तो जी। बहादुर नहीं है यादव? बहादुर थे ये अब क्यों नहीं है? रेजिमेंट कहाँ गई? रेजिमेंट अंग्रेजों ने, अरे भाई अंग्रेज उस समय भारत गुलाम था, और ये आज भी हमारे देश के जो नेता लोग हैं ये अंग्रेजी कानून के तहत काम कर रहे हैं। नहीं तो अहीरों की जो इनका जज्बा है, जहां भी देखिए आप 13 कमाऊ रेजिमेंट का 1962 का चाइना ऑपरेशन था, उसके अंदर 13 कमाऊ की चार्ली कंपनी के 114 जवान शहीद हुए थे। आप बताइए क्या बहादुरी में कम है? लेकिन बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं कि यादव तो ग्वाले हैं, भैंस केवल। देखिए मेरे दोस्त, जो दूध दही नहीं खाएगा उसका शरीर बलवान कैसे होगा? ये तो दूध दही खाने वाले व्यक्ति हैं। और दही कृष्ण जी ने नंगे पैर चल करके गौ पालन सिखाया था। इस भारत को स्वर्ण इतिहास में लिखने के लिए उन्होंने गौ पालन का आदेश दिया था। क्योंकि गौ यादव ने कोई ट्वीट किया, तेजस्वी यादव ने जी आपके आंदोलन में? देखो जी, ऐसा है, मैंने उनका ट्वीट नहीं पढ़ा है, लेकिन वे भी हमारे साथ हैं। समर्थन में आपके वो? जी, हमारे समर्थन में। वो आए तो है नहीं कोई भी? वो आए नहीं, किसी कारणवश नहीं आ पाए, क्योंकि नेता जो होते हैं इनके 50 किस्म के काम होते हैं, लेकिन अगर देश की आन बान शान है उनको आना चाहिए था। आप डिमांड कर रहे हैं कि जाति के नाम पर रेजिमेंट बने, जाति नहीं फैलेगा सेना में से? जातिवाद नहीं फैलता। देखिए देश के शौर्य की बात होती है, देश की रक्षा के सुरक्षा की बात होती है, उसमें जातिगत आधार पर जितने भी रेजिमेंट होती है उसमें कौम की जो जाति का जो नारा लगा करके जो साहस, बलवान, जो शरीर के अंदर जो ताकत का जज्बा होता है वो जागता है, और वो अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए पीछे नहीं हटता है। लोगों में जज्बात नहीं है कि देश की खातिर मरने के लिए? भैया जज्बात सुनो, जज्बात है, उनकी रेजिमेंट बनी हुई है तो इसलिए वो क्यों बोलने लगे? हमारी रेजिमेंट नहीं है, इतने दिन हो गए जब हमारी रेजिमेंट नहीं, उसी के लिए तो अधिकार मांगने के लिए कह रहे हैं। उनकी राजपूत रेजिमेंट में भागीदारी है, और राजपूत रेजिमेंट तो 21-22 रेजिमेंट बनी हुई है पहले से। तो आप भी तो किसी न किसी रेजिमेंट में जाते हैं। नहीं, हम रेजिमेंट में, देखिए रेजिमेंट में जाना है वो तो ठीक है, देश की जो है अपनी ताकत का जो शारीरिक परीक्षण देते हैं, जो शारीरिक फिट है, मानसिक फिट है, मेडिकली फिट है, वो जा सकता है। लेकिन एक रेजिमेंट जिसके नाम की होगी उसके लिए समाज को बहुत फायदा होता है। आपको नहीं लगता ये जो जाति के या धर्म के या फिर क्षेत्र के आधार पर जो रेजिमेंट बनी हुई है ना, खत्म कर देना चाहिए सबको? हम वही कह रहे हैं, या तो सबको तोड़ो, नहीं तो अहीर रेजिमेंट को भी जोड़ो, अहीर रेजिमेंट को भी जोड़ो, या सारी रेजिमेंटों को तोड़ो। खत्म करने की मांग होनी चाहिए ना आपकी। तो हम खत्म करने की क्यों मांग करें? हम देश की सुरक्षा के लिए हम अपने आप को तैयार करके रखे हैं। हम देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए। मेरा भाई 1962 के चाइना ऑपरेशन में रिजांगला पर शहीद हुआ है। आज देश के नेता लोग जो है शहीदों के नाम से मड़ाई खाते हैं, और शहीदों का परिवार आप जाकर के देखिए, उनके परिवारों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। 1947 से लेकर के आज तक जो है शहीदों के परिवार को इतना वो अनुदान नहीं है। स्कीम यही है ना, देखिए जातिवाद खत्म हो जाएगा,
आतंकवाद खत्म हो जाएगा? देखिए जो नई स्कीम लेके आए ना, इससे तो मैं ये कह रहा हूँ भाई देश की सेना ही खत्म हो जाएगी। ये जो अग्निपथ योजना लेकर के आए हैं ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये उन देशों के अंदर हो सकता है जिन देशों की जनसंख्या कम है, उन देश के अंदर ये बिल्कुल सही होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को मतलब अपने अंदर ये जज्बा होना चाहिए। हमारे देश की तो आबादी बहुत ज्यादा है। सेना खत्म हो जाएगी या यंग हो जाएगी, सेना जवान हो जाएगी? सेना यंग नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ, आप देख लेना, ये जो अभी अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती किए जा रहे हैं, इनका रिजल्ट 4 साल के बाद, मैं उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ, सिपाही बनने के लिए कम से कम 7 साल की सर्विस होनी जरूरी है, तब जाकर के एक सॉलिड सिपाही बनता है। और ये 4 साल में कोई सिपाही नहीं बनता। 4 साल में भगोड़े बनेंगे। अगर 4 साल के अंदर अगर लड़ाई लगी 3.5 साल में, अगर इनमें से कोई लड़ाई लड़ने चला जाए, बोलेगा मुझे क्या जरूरत है लड़ाई लड़ने की? बोला भाई मैं तो 4 साल के बाद रिटायर होना, मुझे क्या करना है? तो देश सेवा है ना, देश सेवा के लिए जाते हैं। देश सेवा है तो सबसे पहले इन नेताओं ने क्यों नहीं अपने बच्चों को भेजा? पूंजीपति और जो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी हैं, उन्होंने अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजा? वो विदेश में पढ़ने जाएंगे उनके बेटे। हाँ, विदेश में पढ़ने जाएंगे, क्योंकि बिजनेस करेंगे। अरे भाई वो विदेश में इसलिए पढ़ने जाते हैं क्योंकि यहाँ देश के, भारत देश के आम लोगों को, गरीब लोगों को गुलाम बना के रखे। हम गुलाम नहीं हो सकते और गुलामी नहीं सहन करेंगे, इसलिए हम अपना हक मांगने आए। हमें अही रेजिमेंट चाहिए। रक्षा आपको करनी है। देश की रक्षा हम करेंगे।